राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज था सोमी अमावस। आज का दिन भाग दौड़ भरा था, क्योंकि सुबह जल्दी उठना, जल्दी तैयार होना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण सुबह सवेरे पूजा पाठ करना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सुबह के समय जो होता है धूप कम होता है और थोड़ा सा ठंडक रहता है। और जब भी धूप ज़्यादा होता है तो गर्मी उतना ही बढ़ती ही जाती है। तो सुबह जल्दी उठना, फिर घर की साफ़ सफाई करना, क्योंकि ये हमारा नित्य क्रिया है, वो करना। फिर घर की साफ़ सफाई के बाद खुद अपना नित्य क्रिया करना, उसके बाद स्नान आदि करके घर में पूजा पाठ करना, फिर मंदिर जाने के लिए तैयार होना, क्योंकि हमारे घर के पास ही मंदिर है। तो हमें मंदिर ही जाना था। वहाँ पीपल का वृक्ष भी है, जैसे कि हमेशा हम लोग जाते हैं मंदिर पूजा करने। लेकिन मुझे सुबह मैं गई थी, घर में पूजा पाठ करते करते 5:30 लगभग हो गया था। मैं तैयार होकर मैं पूजा की, 5:30 हो गया। 5:30 जब मैं मंदिर गई, इतनी भीड़ थी वहाँ, लगा कि मैं ही इतना जल्दी नहीं आई हूँ, इतने सारे लोग इतने जल्दी आए हैं। और वहाँ पहुँच के फिर हम लोग भोलेनाथ को जल्दी, क्योंकि सोमवार भी था और मंदिर में बहुत भीड़, सोमवार होने के कारण भी बहुत भीड़ थी। जो लोग सोमी अमावस नहीं भी पूजा करते थे, वो भी सोमवार के दिन जो मंदिर जाते हैं, वो भी जब देखे कि लोग सोमी अमावस का पूजा कर रहे हैं, आज सोमी अमावस ने पता चला, तो वो लोग भी फेरी लगाने लगे। और इस तरह भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर भी 108 फेरी लगाना बहुत मुश्किल होता है इतनी गर्मी में, इसलिए मैं सुबह जल्दी गई थी। लेकिन जब तक मैं पूजा मेरा पूरा होता तब तक इतनी भीड़ हो गई थी वहाँ कि लग रहा था कि बाबा थोड़ा और जल्दी आना चाहिए था, इतनी लेट नहीं करनी थी। थोड़ा और जल्दी आते तो शायद और जल्दी कंप्लीट होता, क्योंकि भीड़ बहुत ऐसे भीड़ हुई थी ना कि लग रहा था कि एक दूसरे के सर पे खड़े हैं लोग। तो इस तरह बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। फिर हमारी पूजा हुई। 108 फेरी लगाना, जब भीड़ ज़्यादा होती है ना, तो वो उसी काम में और ज़्यादा टाइम लगता है, और जब भीड़ कम होती है उसी काम को हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। पर जब भीड़ बढ़ जाती है तो उसी काम को कंप्लीट करने में हमें और ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह हमारा और समय ज़्यादा लग गया, क्योंकि भीड़ इतनी हो गई थी, उस सुबह सुबह इतनी भीड़ हो गई थी कि हमें लग रहा था कि हम थोड़ा और जल्दी आते तो शायद अच्छा होता। लेकिन पूजा अच्छे से पूरा हो गया, और वहीं पंडित जी बैठ के कथा भी कर रहे थे। तो पूजा होने के बाद जो छुआ हुआ था सामान सब, पंडित जी को कथा सुने, पंडित जी को सब दे दिए वहाँ पे। और इस तरह हमारा पूजा अच्छे से हो गया सुबह सुबह। और शाम को जो दीपक जलाना था, दीपदान सब हो गया अच्छे से आज संपन्न। इस तरह आज सोमी अमावस का बहुत 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 महत्व था, जो कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने भी सुन रखा था और पंडित जी से भी पूछी थी, तो पता चला था इससे कि पुरुषोत्तम मास जो ये है, और इसमें जो सोमी अमावस है वो बहुत दिनों के बाद ऐसा संयोग बना है कि जो पुरुषोत्तम मास में सोमी अमावस लगा है, ये बहुत बड़ा संयोग था। इस कारण भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा था, और जो लोग जानते थे इसलिए भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी मंदिर में, क्योंकि लोग जानते थे कि ये जो पुरुषोत्तम मास वाली सोमी अमावस है वो बहुत दिन के बाद लगी है, और बहुत दिन के बाद लगी थी। और इसका महत्व इतना था कि लोगों को लग रहा था कि चलो हम सब पूजा ज़रूर कर लें इसमें। इस तरह इसलिए भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ऐसे सोमी अमावस को तो भीड़ होती ही है, लेकिन मैंने कुछ ख़ास कारणों से ये जो दिन ज़्यादा अच्छा था, कुछ संयोग से, इसलिए भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और सुबह के टाइम लोगों को पता था, बहुत सारे लोगों को पता था कि 8:20 तक ही सोमी अमावस है, उसके बाद सोमी अमावस तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए भी उस टाइम लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और सोमवार था, तो चूँकि सोमवार को ऐसे भी बहुत सारे लोग जल देने आते हैं, तो इससे भी भीड़ थी मंदिर में। लेकिन इतनी सुबह इतनी भीड़ होगी ये मैं नहीं सोची थी। मुझे लगा था कि भीड़ होगी, थोड़ा सा लेट होगा तो भीड़ होगी, 7 बजे 8 बजे तक भीड़ होगी। और 7 बजे तक मेरा पूजा कंप्लीट हो गया था, लेकिन इतनी भीड़ हो गई थी 7 बजे तक कि अगर मैं 7 बजे जाती तो शायद मुझे वहाँ 10 बज जाते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। क्योंकि बताए 2-2 पीपल का पेड़ था, एक बहुत ही पुराना विशाल पेड़ था और एक नया पेड़ था, लेकिन दोनों ही जगह इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि
क्या बताऊँ मैं वीडियो आप लोगों को ज़रूर दूँगी उसका कैसे हमने पूजा किया, कितनी भीड़ थी, ताकि आप लोग भी देखें कि आप लोग के यहाँ भी क्या इतनी भीड़ थी, इतना सुबह-सुबह। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग के यहाँ कहाँ पूजा किए, आपके यहाँ वृक्ष था, वृक्ष में पूजा किए या फिर तुलसी की पूजा किए, क्योंकि तुलसी का भी जिसके पास पेड़ अवेलेबल नहीं थे, वो तुलसी की भी पूजा परिक्रमा कर सकते थे। तो आप लोग कैसे पूजा किए ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और हम भी आपको वीडियो शेयर करेंगे। वीडियो देखिएगा कि कितना भीड़ था उतना सुबह-सुबह। इस दिन का महत्व ही बहुत ज़्यादा होती है, और महिलाएं जो खासकर जानती हैं कि पति के लंबी उम्र की, घर में सुख समृद्धि के लिए, अखंड सुहाग के लिए इस व्रत को हम लोग करते हैं, और माँ गौरी से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं, अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए विनती करते हैं। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, हमारा अखंड सुहाग बना रहता है, माता रानी की कृपा हम सब पे बनी रहती है। इसलिए इस पूजा को का इतना महत्व है। तो सभी लोग मन से पूजा किए और बहुत ही अच्छा से सभी लोग का पूजा संपन्न हुआ, और वहाँ पे इतनी भीड़ थी और 2-2 पंडित जी बैठे थे, इसलिए कथा सुनने में भी इतनी दिक्कत लोगों को नहीं हो रही थी। कि कुछ लोग उधर बैठ जा रहे थे, कुछ लोग इधर, इस तरह सभी लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो। जब एक पंडित जी होते तो शायद ज़्यादा भीड़ होती, लेकिन 2 पंडित जी बैठे थे, 2 पेड़ था, इसलिए भीड़ थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इससे भीड़ थोड़ा कम हो गया था, 2 पेड़ के पास लोग बँट गए थे। लेकिन जब जहाँ एक ही पेड़ होता है और इतनी भीड़ हो जाएगी तो और ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत होती। तो इस तरह हमारा पूजा आज का संपन्न हुआ। इसके लिए मैं माता रानी की बारंबार आभारी हूँ कि अच्छे से मेरा पूजा हो गया, शाम को भी दीपदान हो गया, पूजा कंप्लीट हो गया। इसका मुझे इतना पहले से मैं सोची थी पता नहीं कैसे होगा, कब जाऊंगी, लेट हो जाएगा तो भीड़ हो जाएगी, इतनी गर्मी है, 108 फेरे होंगे, कैसे होंगे इतनी गर्मी में, क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना वहाँ, जो 8, 21 या 51 फेरे लगा के छोड़ दे रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत थी। लेकिन पहले से मैं सोच के रखी थी कि मुझे 108 ही लगानी है, क्योंकि कहा जाता है ना, जब तक शरीर आपका काम करे ना, तब तक वो आपको कर लेना चाहिए। पता नहीं कल क्या हो नहीं हो, इसलिए आज हम सक्षम थे, इसलिए हम सोचते थे कि आज मैं कर लूँ, क्योंकि पता नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा, इसलिए थोड़ी गर्मी लगेगी, थोड़ा-सा कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन ये पूजा मेरा संपन्न हो जाए। तो इस तरह मैं सोच के रखी थी, पर फिर भी मैं भगवान को बारंबार धन्यवाद करती हूँ कि मेरा ये 108 परिक्रमा अच्छे से पूर्ण हुआ। क्योंकि जब मैं लोगों को देखती थी कि 8 लगा के बंद कर दे रहे हैं, 21 लगा के बंद कर दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि सब तो इतना कम कर रहे हैं, मैं मेरे से इतना ज़्यादा हो पाएगा इतना गर्मी में। मुँह तो सूख गया था, मुँह में लग रहा था कि कहाँ से पानी आता थोड़ा पी लेती, ऐसा मन हो रहा था, मुँह एकदम सूख गया था, लेकिन फिर भी हमारा पूजा अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो आप लोग का पूजा कैसे हुआ? आप लोगों ने क्या 108 फेरा लगाया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हँसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।